गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज जी इस सत्संग में हमें क्या समझा रहे हैं जी, तो सुनते हैं आज का सत्संग। वाणी स्वामी जी महाराज। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। कहते हैं भेड़िए गीदड़ों आदि से बचाने के लिए भेड़ों के बाड़े के इर्द गिर्द कांटे होते हैं या और कई तरीके अपनाए जाते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े को आग लग जाए, लोग कोशिश करें कि ये जलने से बच जाए, और अगर वे लौट लौट कर जलती हैं तो फिर कसूर किसका है? कसूर उनका अपना है। इसी तरह संत, बलि, महात्मा हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह मन और माया का देश है। 84 लाख योनियों में अगर सुख है तो मनुष्य जन्म में, बाकी सभी जन्मों में दुख हैं। हजारों गाय रोज जिभह यानी मारी होती हैं, लाखों बकरे रोज जिभह होते हैं, करोड़ों मुर्गियाँ रोज जिभह होती हैं। वे भी किसी वक्त हमारे जैसे आदमी थे, बल्कि हमसे भी अच्छे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, पर खोटे कर्मों के कारण भेड़ बकरियां बने हुए हैं। संत कहते हैं कि तू सुखी होना चाहता है तो आ हमारे साथ अंदर चल। यह कौम तेरी कौम नहीं, यह मजहब तेरा मजहब नहीं, यह देश तेरा देश नहीं। तेरा देश सचखंड मकामे हक है, तेरी कौम सतनाम, तेरा मजहब सतपुरुष है। मगर जिस तरह मोरी के कीड़े बाग की हवा को पसंद नहीं करते, इसी तरह हम भी लौट लौट कर इस गंदे देश में रहना चाहते हैं। संत कहते हैं कि आओ तुम्हें सचखंड ले चले, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कोई यह कहे कि अमेरिका में ज़मीन मुफ्त मिलती है तो हम फौरन घर बार छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है, पालती है, उसे शब्द कहते हैं। कहते हैं, मैंने पहले भी कई सत्संगों में बयान किया है कि शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, अरबी हो, फारसी हो या तुर्की, वह वर्णात्मक है। यह 4 किस्म का है: परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए योगी जन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। और चौथा वह जो जवान से बोला जाता है। ये चारों किस्म के शब्द वर्णात्मक हैं। जिस शब्द की महिमा गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी महाराज, कई और कामिल फकीर और इस्लाम धर्म को मानने वाले करते हैं, वह इन चारों से परे है। वह सारी दुनिया को पैदा करता है, वह सबकी जानों की जान है। वह हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे धर्मों सबके अंदर है, लेकिन
आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, न पर्दा खोला, न अंदर गया, न सूरज शब्द के साथ जुड़ी, न मुक्ति हुई। जो संतों की राह है वह सभी के लिए एक है। हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ या ईसाई होकर जाओ, वह कब मिलता है? जब हम अपनी आत्मा को तन और मन से ऊपर ले जाएं। गुरु रामदास जी कहते हैं, हमारे 9 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, मुंह वगैरह। 9 दरवाजे छोड़कर 10वें में जाओ। वहाँ जो शब्द है वह धुनात्मक है। वह धुनात्मक यानी लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाला नहीं है। जब हम किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ें तो आत्मा महसूस करती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने ही आकाश बनाया है। शब्दे शब्द भया प्रकाश। जो कुछ बना है शब्द ने बनाया है, बल्कि यह प्रकाश भी उसी का है। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ उसके आश्रय है। अब शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप तारीफ कर रहे हो वह कहाँ है? तो गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द सबके अंदर है, चोरों, ठगों, बदमाशों के भी अंदर है। वे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं। सभी मजहबी किताबों में शब्द की महिमा भरी पड़ी है, पर शब्द नहीं। शब्द आपके अंदर है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ दे। अगर तू उसके साथ आत्मा को जोड़ देगा तो तुझे सुख क्यों नहीं मिलेगा? जो बाहर के बाजे हैं वे घंटे 2 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं। जो आपके अंदर हैं वह कभी बंद नहीं होता। अनाहद का अर्थ है जिसकी कोई हद ना हो। वह शब्द, वह कलामे इलाही है, वह अखंड है, सच्चा कीर्तन, सच्ची गुरबाणी है। मगर क्योंकि मोरी के कीड़ों को मोरी प्यारी लगती है, इसी तरह हमारा मन भी अंदर कीर्तन होते हुए भी इस दुनिया में जज्ब हो गया है। अब हम इस देश से निकलना पसंद नहीं करते। हमारा बड़े से बड़ा कोई दुश्मन है तो मन है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जितने महात्मा अंदर गए सभी होंका देते हैं कि अंदर चलो, मगर हमारा मन अंदर नहीं जाने देता। बिन शब्द उपाओ ना दूजा, काया का छूटे न कोजा। हम जब से दुनिया में आए हैं, हर जन्म में तन और मन का पिंजरा मिलता रहा है। आदमी है, तन मन साथ है। बैल है, तन मन साथ है। भूत प्रेत है, तन मन साथ है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू नाम जपेगा तेरा तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, नहीं तो हर जन्म में तन मन के पिंजरे की कैद है। अब कहते हैं कि यह पिंजरा बिना शब्द के नाश नहीं होता। बिना नाम के इस दुनिया में मुक्ति का कोई वसीला या साधन नहीं। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ, वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों योग अभ्यास कर लो, जब तक आत्मा अंदर ना जाए, पर्दा ना खुले, मालिक
नहीं मिलता। एक ही दवा है और कोई दवा सारे जहान में नहीं। अगर हिंदुओं ने खाई है तो यही, अगर मुसलमानों ने खाई है तो भी यही। पैसा खर्च नहीं होता। अब संत कहते हैं कि अगर तू हमारे कहे अनुसार अंदर जाए, तेरे अंदर खंड ब्रह्मांड है, कुल मालिक भी तेरे अंदर है, तू उन्हें देख। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, लेकिन हमारे खोटे कर्मों के कारण मन मैला हो गया है। यह वेद शास्त्रों संतों किसी पर यकीन ही नहीं करता, ना ही अंदर जाता है। पुंजा कहते हैं बर्तन को। करोड़ों पीढ़ै महापीढ़ै हो गई, यह तन मन का पुंजा हमारे साथ है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, स्वर्गों में या नरकों में जाओ, तन मन साथ है। करोड़ों जन्म हो गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है जो जन्म मरण खत्म करवाता है। अब यह दवाई तुम्हारे अंदर है, बाहर से कोई चीज नहीं लानी। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि वह हमारे अंदर है। वेद शास्त्रों में बजाते खुद वह चीज नहीं। जिस तरह साहूकार की वही में रुपए नहीं होते, वही तो केवल रुपयों का ब्यौरा बताती है। सभी यही कहते हैं, पर नतीजा क्या है? वही ढाक के 3 पात, नतीजा कुछ नहीं निकलता। सारी उम्र धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे, मगर तोते के समान राम राम कहते रहे, बना कुछ नहीं। संत कहते हैं कि आओ अंदर चलो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियाँ करोड़ों शांतियाँ हैं, मगर हम अंदर नहीं जाते। फिर हमारा उपाय क्या है? जब तक नाम की कमाई ना की जाए, हमारी आत्मा मन के पिंजरे से आजाद नहीं होती। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन सवद 5 बतलावे। कहते हैं जो यह शरीर है, तेरी आत्मा इसमें रहती है। यह हमेशा रहने की जगह नहीं, यह किराए का मकान है, तुझसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर में चला जा। यह घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख हो जाए। वह लाफानी है, वहाँ पहुंचकर फिर न आना है न जाना है। जब वे संत हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते, वे कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चले, फिर भी हम ना जाएं तो कितने अफसोस की बात है। वे कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरे अंदर 5 नौबतें, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़ दे। 5 शब्द का भेद ही समस्त वेद, मौलाना रूम, मदन दास, गरीब दास, ख्वाजा हाफिज का था। अन्य मुसलमान फकीर जो भी मालिक से मिले हैं, 5 शब्द के जरिए ही मिले हैं। जब तू शब्द की लज्जत लेगा तो 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काबू में आ जाएंगे, और जो काल की सीमा है तू उससे पार हो जाएगा कि 5 शब्द इसके अंदर हो रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, 5 शब्द अनहद बाजे, संग सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी।
इसके अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। मौलाना रूम भी यही कहते हैं, जब तू यहाँ दोनों आंखों तक जाएगा वहाँ पहली नौबत शुरू होगी, सचखंड तक 5 मुकम्मल यानी पूर्ण हो जाएंगी। फिर कहते हैं उस खुदा ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाल दिया है। कहते हैं फिर वह दरवाज़ा किस तरह खोलता है? वह आदमी का चोला पहनकर उपदेश देकर दरवाज़ा खोलता है। वह क्या दवा देता है? तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। यही कई मुसलमान फकीर कहते हैं। यह नहीं कि हिंदू गए हैं मुसलमान नहीं गए, नहीं, सब गए हैं। एक ही नियम है जो युगों युगों से चला आया है और चलता रहेगा। सभी गुरु, सभी कामिल फकीर, महात्मा कहते हैं कि तेरे घट में 5 शब्द है। बाहर तलाश ना कर, अंदर जा, पर्दा खोल। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मन माया का देश है। हमारा घर सचखंड सतनाम है। हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं इस वजूद में अभ्यास करके वहाँ पहुँच जा। वह न पेढ़े में ढहता है न महापेढ़े में, इसलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है। न कामकाज का हर्ज होता है, न कौम का, न मजहब का। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद खींच लेगा और आपको वहाँ ले जाएगा जो आपका असली घर है, और किसी साधन की ज़रूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह घर कैसा है? वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। कहते हैं कि वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है, लाफानी है। न कभी जन्म लिया, न कभी मरा, न कभी आया, न कभी गया। है आपके अंदर, लेकिन मिलता कब है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो। वह नाम वहाँ हो रहा है। सारी किताबें कहती हैं कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आँखों तक, कान वगैरह, शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहाँ आपको हमेशा रहना है। यहाँ हमेशा नहीं रहना। फिर भी हम ख्याल नहीं करते कि वह कैसा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जिस घर को छोड़ देना है उस घर में तू बैठा हुआ है, उस घर के साथ प्रीत लगाई हुई है। जिस घर में तुझे हमेशा रहना है उसकी कोई फिक्र ही नहीं, यानी तू अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है। 10 द्वार घट चढ़ खोलो, 7 सवत अधर पे तोलो। कहते हैं कि जब 10वां द्वार खोलोगे, अंदर प्यारी से प्यारी रागनी, प्यारे से प्यारा शब्द हो रहा है। घट का अर्थ है घड़ा। यह जो हमारा सिर है यह उल्टा घड़ा है। जब ऊपर जाओ, शब्द धुनकारे दे रहा है, उसे सुनो। जितनी भाषाएं हैं सब फना यानी नाशवान हैं।
यह जो हम और आप बोलते हैं यह भी फना है, वह लाफानी है, कभी फना नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, हर वक्त जारी है। उसे आकाशवाणी, कलाम इलाही और नाद कहते हैं। वह लफ्ज़ नहीं, अगर लफ्ज़ नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं 9 दरवाजे खाली करके अंदर चढ़कर 10वीं गली में से होकर 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म में आ जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मालिक कौन है। मतलब कि तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन सवद हाथ नहीं आवे। वह सवद हर एक आदमी के अंदर है, चोरों, ठगों, बदमाशों सभी के अंदर है, मगर जब तक कोई रूहानी मंजिलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, राह नहीं मिलती। ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष बाहर ठोकरें खाई हैं, क्या गुरु की जरूरत नहीं? गुरु के बिना राह नहीं मिलती। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की, मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी, जो शकुंतला नाटक आप देखते हो। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर लौट रहे थे, रास्ते में मछुआरे की लड़की पर मोहित हो गए। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त थे, एक कन्या के स्वयंवर में गए, डोल गए और मन चलायमान हो गया। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगाए मगर राह ना मिली। बगैर गुरु के हजारों साल ठोकरें खाओ, वह नहीं मिलता। बिना शब्द मुक्ति नहीं, बिना शब्द रूह का मालिक से मिलाप नहीं होता। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि इस दुनिया में हजारों सूरज चांद चढ़ जाएं, यहाँ रोशनी हो जाएगी, लेकिन आंखें बंद करो तो अंधे का अंधा है। सूरत खींच चढ़ाओ गगने, धुन सवद सुनो ये करनी। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि किस राह से अंदर जाएं, वह कहता है कि 10वीं गली खोलकर अंदर रूह को ले जाओ, वहाँ तुम्हें 5 शब्द धुनकारे देते मिलेंगे। वह सीधी सड़क है, पूछने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम कहीं अंधेरी रात के समय उजाड़ जंगल में रास्ता भूल गए हों तो हम क्या करते हैं, चुपचाप सुनते हैं कि कहीं से आदमियों के बोलने की आवाज़ आती हो, कहीं कुत्तों के भौंकने की या मुर्गों के बाग की या रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज़ या कोई और आवाज़। हम उस आवाज़ को पकड़कर नज़दीक के किसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां से रास्ता पूछकर अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह संत कहते हैं कि तू अपनी रूह को उस शब्द के साथ जोड़ दे, यानी जिधर से आवाज़ आती है उसके पीछे पीछे चला जा। पूछने की ज़रूरत नहीं, ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, ना मजहब छोड़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि दुनिया को छोड़कर भजन करना बहादुरी नहीं, दुनिया में रहते हुए नाम जपना है, यह बहादुरी है। यही गुरु नानक साहिब ने योगियों को बताया। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरत सवद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। हे योगियों, अगर संसार समुद्र से तरना है तो अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो।
मन चंचल थिर न रहावे, चित्त निर्मल कस होए आवे। जब तक प्रेम ना हो, प्यार ना हो, सत्संग ना हो, आत्मा शब्द को पकड़ती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मलिन मन है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत्य। अगर हमें किसी ने मालिक से जुदा किया है तो मन ने। हमारा दुश्मन कौन है? मन। उसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में भुला दिया है। हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर कभी मानते हैं? इस कान में पड़ा, उस कान से निकल गया। फिर शिकायत करते हैं कि रूह नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। हम मन का कहा मानते हैं, गुरु का कहा नहीं मानते। जो हमें दुनिया से निकालता है उसका कहा नहीं मानते। अगर मन झूठ भी कह दे तो भी उसका कहा मानते हैं। महात्माओं ने इसे बड़ी मुश्किल से बस में किया है। थोड़ी सी मेहनत से यह बस में नहीं आता। कहते हैं, एक कहानी है कि एक मुसलमान फकीर था। एक दिन भजन में उसका मन ना लगा, नाम की लज्जत नहीं आई। कहता है कि तुझे पूरे साल गर्म पानी पिलाऊंगा, फिर कहीं जाकर मुश्किल से लगा। हम थोड़ी देर बैठकर उदास हो जाते हैं, भजन छोड़कर उठ बैठते हैं। एक सत्संगी, हुजूर, जब तक आप दया ना करो मन लगेगा ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि आप भजन करो, आप खुद तवज्जो नहीं देते। जो महात्मा हमसे कौड़ी नहीं लेता और हमारा बोझ भी उठाता है, मगर जरा भी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। उजाड़ों पहाड़ों में साथ है, मौत के वक्त सामने आ खड़ा होता है। इससे बड़ी दया क्या हो सकती है? अगर हम दाता के घर ना पहुँचे तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। कहते हैं, मैं कहता हूँ करके देखो, अगर अंदर ना आए तो आकर मुझे पकड़ो, मैं जिम्मेदार हूँ। जब आप अंदर जाओ, सतगुरु को प्रत्यक्ष करो, 9 दरवाजे छोड़कर जीते जी मरो, वह तो दोनों हाथों में लिए खड़ा है। संत महात्मा दात देने के लिए आते हैं, मगर हमारे खोटे भाग्य कि हम लेते नहीं। एक सत्संगी, महाराज जी, जो कुछ करना है आपको ही करना है। महाराज जी कहते हैं कि आप अपने ऊपर बोझ नहीं लेते, गुरु पर डालते हो, यह ठीक नहीं। मैं कहता हूँ, जब वे समझाते हैं कि आ अंदर चल, यह अंदर ना जाए, इसका अपना कसूर है। कहते हैं, एक महात्मा थे, एक आदमी उनके पास जाया करता था। एक दिन कहता है कि महात्मा जी, जब आप चढ़ाई करने लगो तो मेरे लिए भी 2 गज जगह रख लेना, यानी मुझे भी साथ ले जाना। जब महात्मा के चोला छोड़ने का वक्त आया तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, भाई तू भी तैयार हो जा। कहता है, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं अभी नहीं जाता। दुनिया को छोड़कर मालिक से मिलना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह एक और कहानी है। एक बुढ़िया थी, उसकी इकलौती जवान लड़की थी। इत्तेफाक से वह लड़की सख्त बीमार हो गई। बहुत इलाज कराया मगर फायदा ना हुआ। बुढ़िया कहने लगी कि परमात्मा, इसकी जगह मैं मर जाऊं, यह बच जाए। मैं बूढ़ी हूँ, दुनिया में बहुत कुछ
देख चुकी हूँ, यह जवान है, यह ना मरे। बार बार वह यही कहती। एक बार कहीं बाहर का दरवाज़ा खुला रह गया, एक गाय कहीं से छूटकर अंदर आ गई। रास्ते में एक देग पड़ी हुई थी, गाय ने खाने के लिए उसमें मुंह डाला, उसके सींग फंस गए। लगी घबराकर इधर उधर दौड़ने। अब देग का काला हिस्सा सामने था। जब उसने 2-4 चक्कर लगाए तो बुढ़िया डर गई, समझा कि मौत का फरिश्ता आ गया। कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, लड़की वह पड़ी है, उसे ले जा। कहती हैं, यह बाहर से बातें करता है, अंदर नहीं जाता, जब तक अंदर ना जाए मिले क्या। कहती हैं, मन मैला है, बेईमान है, हमारा दुश्मन है, हमें अंदर नहीं जाने देता। हम इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। जो दुश्मन के साथ प्यार करे वह सुखी कब हो सकता है। मन को बस में करने की अगर कोई दवा है तो एक ही है, चाहे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, मन काबू में नहीं आता। मन लज्जत का आशिक है, इसके अंदर अमृत बरसता है। जब अमृत पिएगा काबू में आ जाएगा। इस्लाम धर्म को मानने वाले और अन्य कामिल फकीरों ने भी बस में किया है। तो इसी दवा के जरिए हम सभी मन का कहा मानते हैं। सारा जहान मन के अधीन है। मन जबरदस्ती अपना हुक्म मनवा लेता है। मन बड़े बड़े महात्माओं को गिरा देता है। कुछ ना पूछो, यह बड़े बड़े योगी योगीश्वरों को खा गया। सूरत सवद कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि और सभी उपायों को छोड़कर आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। मगर लोगों का क्या हाल है कि हाथ तो माला फेरता है, मन बाहर भटकता फिरता है, यह सिमरन नहीं। जब शिकारी बंदूक से निशाना साधता है तो पिछला दिदबान या बैक साइड, फोर साइड यानी बंदूक का निशाना साधने का हिस्सा या अगली मक्खी और निशाना सबको एक सीध में रखकर मारता है। कबीर साहिब कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। जब आत्मा और मन को अंदर रोककर कमाई करोगे तो पर्दा खुल जाएगा। आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। यह सब कमाइयों की कमाई है। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। अगर भजन भी करो तो दिल पर बोझ लेकर न करो। प्रेम, प्यार और खुशी के साथ अंदर जाना चाहिए। अगर फर्ज ही पूरा करते हो तो कोई फायदा नहीं। फिर कहते हैं कि आलस्य नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि मन नहीं मानता, मन माने या ना माने, उनको चाहिए कि बैठे। कहते हैं रावलपिंडी में एक बंगाली बाबू था, अच्छा अभ्यासी था। उससे पूछा कि बाबू मन बस में आया? कहता है आया तो है, पर बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा किस तरह? कहता है मेरा नियम था कि जब मैं नौकरी से शाम को घर आता भजन में बैठ जाता। मैंने नौकर से कह रखा था कि मेरी रोटी पका कर रख दिया कर और अपनी रोटी खाकर सो जाया कर। जब तक अंदर नाम की लज्जत ना आती उठता नहीं था।
यह भजन है, कोई खीर तो नहीं। मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कहता है, अब मन मेरे काबू में है। 3-3 बजे तक रोटी नहीं खाता था, जब तक कि नाम की लज्जत नहीं आती थी। कहती हैं, हमें गफलत या आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कमाई करनी चाहिए। अगर मन के साथ लड़ाई करनी है तो आगे कदम बढ़ा, पीछे ना हट, और ऐसी लड़ाई लड़ कि फिर तू जन्म मरण में आए ही नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। कहती हैं, गफलत नहीं करनी चाहिए, पूरा विश्वास, पूरा यकीन होना चाहिए। अगर सतगुरु पर पूरा भरोसा हो जाए तो और क्या चाहिए। पाप करने में बेशक आलस्य करो, लेकिन भजन के वक्त आलस्य नहीं करना चाहिए। यह सारे सारे सब गाया, संत मत भाट सुनाया। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सभी संतों के मत का जो तत्व है, सार है, हमने निचोड़कर आपके सामने रख दिया है। जो सचखंड पहुँचे, सभी का तत्व और मत एक ही है। सार वस्तु क्या है? शब्द की कमाई। राधा स्वामी भेद लखाया, सोन मान सारे समझाया। अब सब कुछ कहकर आखिर में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने मालिक के देश जाने का भेद आपके सामने बयान कर दिया है। यह सबसे ऊंचा है और सबका सार है। शिष्य का धर्म है कि इसे मानकर खूब मेहनत के साथ कमाई करे। अगर मान लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।